गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, चैप्टर है हमारा आज का फाइनेंशियल मार्केट। मैं कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले हैंड रेज करके बोलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब, नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? पैसा और कुछ? मतलब फाइनेंशियल मार्केट की बात अगर अपन करें, अदनान फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो तेरे को क्या लगता है क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन? जोर से बोलना बेटा। चलो हैंड रेज करके बोलो कि फाइनेंशियल मार्केट का सुन के आपको क्या समझ में आता है, क्या होगा इसके अंदर? क्योंकि यार आजकल जो ज़माना है, ऑनलाइन वाला ज़माना, आप में से बहुत सारे लोग तो वो क्रिप्टो करेंसीज या शेयर्स में डील करते भी होंगे। कुछ करते हो नहीं करते? कोई करता है आपको शेयर बाजार में? कोई डील करता है आप लोगों में? नहीं करता? दलदल है भाई, दूर रहना आप लोग जब तक समझ ना जाओ, पढ़ लिख ना जाओ। ओके, हैंड रेज करके बोलो क्या पढ़ेंगे, क्या समझते हो आप लोग? माल का लेन देन, पैसों का लेन देन, और क्या? सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स, शेयर, सिक्योरिटीज। ठीक है, शेयर, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स की अपन बात करेंगे। और कुछ? रोटेशन ऑफ मनी, मनी को रोटेट करना। और कुछ? जो वर्ड समझ में आए बोलते जाओ, सारी चीजें सही बोल रहे हो आप लोग। हाँ, फंड्स क्या? पैसा इन्वेस्ट करना, वेरी गुड। और कुछ? अच्छा चलो, फाइनेंशियल मार्केट में से फाइनेंस को हटा देते हैं। मार्केट के बारे में क्या जानते हो आप लोग? व्हाट डू यू थिंक बाय मार्केट? सेल और, अरे मनन जब कुछ बोले तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल मनन। जहाँ पे गुड्स सेल करे जाए या सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, और कुछ? सेल और परचेज जहाँ पे किया जाए, जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करे। और कुछ? चलो आप करेक्ट बोल रहे हो। आप मार्केट के बारे में क्या होता है, अभी मैंने इसीलिए पूछा कि इकोनॉमिक्स में आपका मार्केट का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मार्केट की। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे किसी एक चीज़ का बायर और सेलर मिले, वो क्या है? मार्केट है। मतलब मार्केट का फिजिकल फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे भी मिल जाए। अगर वो ऑनलाइन मिल जाए तो वो ऑनलाइन भी क्या है? मार्केट है। और मार्केट अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जनरली मार्केट प्रोडक्ट वाइज चलता है। प्रोडक्ट वाइज चलता है मतलब वेजिटेबल मार्केट में जाओगे क्या बन गया? सब्जी मंडी, है ना? ये कपड़ों के बाजार में जाओगे तो क्या बन गया हो? क्लॉथ मार्केट, स्वर्ण बाजार, स्वर्ण रजत, ये ज्वेलरी मार्केट। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट होता है बाय एंड सेल कमोडिटी के ऊपर भी। रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट। ठीक है, अब अपन इस मार्केट में फाइनेंस वर्ड जोड़ देते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब, मार्केट तो वो है ऐसी जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट कौन सी जगह होगी? जहाँ पे किसके बायर और सेलर मिलेंगे? पैसों के। फाइनेंस मतलब पैसा, अपना सपना, मनी। तो ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे पैसों को बेचने वाला और पैसों को खरीदने वाला मिल जाए। तो सर पैसों को बेचा थोड़ी जाता है कि नहीं जाता? बेचते हम हमारा पैसा किसी और को दे देते हैं और वो सेल नहीं करते। सर पैसा किस में बेचेंगे? पैसा तो सारी चीज़ें पैसों में बेची जाती है, तो पैसा किस में बेचेंगे? तो हम लोग कहेंगे पैसे को हमें ना उधार देते हैं यूज़ करने के लिए। ऐसी चीज़ जिसको बेचते नहीं है ना, उसको किस पे दे देते हैं? किराए पे दे देते हैं। तो अपना पैसा किसी को यूज़ करने के लिए देना, तो ये क्या हो गया? फाइनेंस। एक ऐसा पर्सन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहता है और एक ऐसा पर्सन है जो फाइनेंस लेना चाहता है। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वो क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। अब शुरू से इतिहास से चालू करते हैं। आप सोचो कि जब पैसा नहीं बना था तब लोगों के बीच में लेन देन कैसे होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। फिर बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया? पैसा है। अब लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चालू भी किया, पैसा कमाना भी चालू कर दिया। लेकिन बार्टर सिस्टम में कोई चीज़ कमाते नहीं थे। बार्टर सिस्टम में हम सिर्फ चीज़ें एक्सचेंज करते थे कि हमें जो चाहिए उसके बदले में जो हमारे पास है वो देके
मेरी बार्टर सिस्टम कब एग्जिस्ट करेगा? जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन पैसा हम सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं कमाते। पैसा हमारे एक दिनचर्या का काम हो गया, अब हम कमाते हैं, उतना ही नहीं कमाते जितना ज़रूरत हो। हम तो कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसके हिसाब से हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि पैसों में कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी ज़रूरतों का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भैया सबकी ज़रूरतें उतनी होती है जितना हम पैसा कमाते हैं। अक्सर कुछ लोग जो पैसा कमाते हैं वो पूरा खर्च नहीं करते। जब से पैसा बना है तब से यही है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च नहीं करते। अगर सारा खर्च कर दें तो हम बेवकूफ़। ये साइकोलॉजी है मनी की, कि आप जितना पैसा कमाते हो सारा ही खर्च कर दो तो आप बेवकूफ़ हो। ज़िंदगी में जिस पोजीशन पे आप हो अक्सर उसके आसपास ही रह जाओगे। तो हमें पैसा क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है, ताकि हम क्या कर सकें? ग्रो कर सकें। आप जब सोचो कि जब ये बैंक नहीं थे, फाइनेंशियल मार्केट, ये शेयर बाजार, शेयर वगैरह नहीं थे, तो लोग अपने बचे हुए पैसों का क्या करते होंगे? गोल्ड खरीदते। गोल्ड और सिल्वर को बोला जाता है गॉड्स मनी। मैंने एक सेमिनार में सुना कि हमारे पास जो पैसा है वो कौन सा है? मैन मेड मनी, इंसानों ने बनाया। हर कंट्री अपना अलग अलग छाप देती है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर कैसी चीज़ है? जो ऊपर वाले ने बनाया। ये करेंसी कभी ख़त्म ही नहीं होगी और इस करेंसी की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नहीं तो इंडियन रुपीज़ क्या है? हमारे गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलता है ना। गवर्नमेंट अगर ढंग से गवर्न कर रही है तो डॉलर का जो प्राइस है वो कम रहेगा। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं है तो डॉलर का प्राइस बढ़ता जाएगा। जिसको अपन बोले रुपया गिर रहा है। आपने कभी सोचा होगा कि यार डॉलर तो महंगा हो रहा है और रुपया गिर कैसे रहा है? ठीक है, तो वो बहस बाद में करेंगे अपन। मीन्स हमारी करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है पर गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है। अब जब पुराने ज़माने में लोग गोल्ड एंड सिल्वर में बातें करते थे, जब लोग गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो जिसके पास गोल्ड है वो क्या करता था? वो कैसे संभाल के रखता था उसको? तिजोरी में रखते थे। तिजोरी तो दिख जाए, किसी को ले जाए, फिर क्या करते थे? ज़मीन में गाड़ के रखते थे। पता है वो बंजारों की कहानी सुनाई है तुम लोगों को? बंजारों वाली कहानी नहीं सुनाई है तुम लोग? नहीं? तो बंजारे कौन होते हैं? जो एक जगह टिक नहीं सकते, इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। वो बंजारों को श्राप मिला है कि आप कहीं पे अपना घर नहीं बसा सकते, तो उनको माइग्रेट करता रहना पड़ता है। तो बंजारे कौन होते हैं? असल में लुटेरे होते हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ लूटते हैं। अब लूटते हैं तो खूब सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसको क्या करें? कहाँ ले लेके घूमे उनको? तो जहाँ लेते हैं वहीं पे गाड़ देते हैं। अब जब गाड़ देते हैं तो उसमें तिजोरी में ताला लगना जरूरी है ना। तो ताला क्या लगाते हैं? तो आप लोगों ने किसी मंदिरों में देखा होगा, लोगों को मन्नत मांग के आते हैं, झूमते रहते हैं। झूमते लोगों को देखा है तुम लोगों ने? हाँ हाँ, चलो एक्सपीरियंस है। देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने? किस ने नहीं देखा? किसी को नहीं देखा? तो ठीक है, मैं एक एड्रेस दूंगा, वहाँ जाना। वहाँ क्या होता है? अच्छे भला लोग आराम से चल के जाएगा। एक बार मैं खड़ा था तो एक भाई साहब गए, बहुत जल्दी में हो गए, तो लोगों धक्का लगे, बहुत जोर में धक्का लगने हो सारे। तो उन्होंने देखा नहीं, वो अपनी जगह पर बैठे और जोर दीवार को सब पकड़ने लगे, घूमने लग गया। मैं थैंक गॉड मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा गाँव खेड़ों में ऐसा ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंजारे पता है क्या करते थे? वहाँ पे जादू टोना कर देते थे। जहाँ पे उन्होंने कुछ गाड़ा ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ करके चले जाते। अब जिस बेचारे लेबर की कुल्हाड़ी वहाँ पड़ी, उसके पैर पे कुल्हाड़ी पड़ गई और वो बेचारा झूमता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, मैं कहा यार ये तो पागल बने हो रहे हैं, ना उसका सोना उसको काम लग रहा है, ना इसको काम लग रहा है, ये पागल बना घूम रहा है। तो क्या करें? तो किसी समझदार आदमी को बहुत तरीके की चीज़ निकाली। क्या? बैंक। बैंक में क्या होता है? बैंक वाले खुद को ऐसा बना देंगे जैसे हम आपकी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन जबकि कितना बड़ा गेम होता है बैंक। आपके पास जो पैसा है वो आपसे ही लिया जाता है। हम क्यों जमा कराते हैं? फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर लिक्विडिटी पर्पस, फॉर कन्वीनियंस पर्पस। आज मेरे पास जो कैश है मैं बैंक में क्यों जमा कराने जाऊँगा? एक सेफ्टी, दूसरा कन्वीनियंस। क्या कन्वीनियंस? आज यही कैश मुंबई पहुँचाना हो तो
लेकिन बैंक में जमा कराऊंगा, एक बटन दबाते ही पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो कन्वीनियंस है। और बैंक वाले उन पैसों को क्या करते हैं, पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लिया, हाँ बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया तुम लोगों ने कि बैंक मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्रेडिट क्रिएशन करता है। इतने शाणे हैं, आप लोगों ने मिलकर 1 करोड़ रुपये जमा कराया, तो बैंक क्या करती है, 1 करोड़ का लोन दे देती है। और जब लोन देती है तो उसको पैसे नहीं देती, उसको क्या बोलती है कि तुम मेरे बैंक में खाता खुलवा ले लो। कोई भी बैंक बिना खाता खुलवाए लोन देगी कि तुम बैंक में खाता खुलवा, और उस खाते में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते ही इनके पास तो 1 करोड़ इनका भी, 1 करोड़ इनका भी, 2 करोड़ हो गए। अब उसको जरूरत होगी तो 50 लाख रुपये निकलवा लेगा, 1.5 करोड़ का हो गया। अब लोन कितने का दे देगी, 1.5 करोड़ का देगी। ये गेम खेलती है, मतलब हम ही से पैसा लेके किसी और को उधार दे देती है। तो ये जो उसने काम किया ना, इसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या बोलते हैं इसको, अब बैंक को मजा आने लग गया, क्योंकि बैंक को क्या लगा कि यार जिसको हम उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हमारे पैर हाथ पैर जोड़ ही रहा है, वो तो मांग ही रहा है ना, वो तो जो काम वो करता है वो तो। लेकिन साला जिससे हम पैसे ले रहे हैं वो भी हमारे हाथ पैर जोड़ रहा है। बैंक कभी आपके सामने झुक के पैसे थोड़ी मांगती है। आप पैसे देते हो तो बैंक तो अपने आप को बड़ा ही बताती है कि हम तो एहसान कर रहे हैं, आपके पैसे सेव करके रख रहे हैं। उसका भी आपसे क्या लेते हैं, चार्जेस देते हैं कि आपका पैसा हमारे पास जमा पड़ा है, हम आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो क्या लगेगा, उसका चार्जेस लगेगा। तो बैंक को तो भैया आ गया घमंड गजब का, तो उसको लग गया ये दोनों लोग पागल बन रहे हैं हमसे। जो हमें माल बेच रहा है वो भी पागल बन रहा है, और जो हमसे ले रहा है वो तो पागल बनेगा ही बनेगा, उसको तो पैसों की जरूरत है। तो बैंक रखने लग गया अपने पास मोटा सा मार्जिन, अभी भी रखती है। आपसे जो पैसा लेती है सेविंग बैंक के नाम पे, उस पर आपको ब्याज देती है मात्र 4%, वो भी ज़्यादा हो गया, वो भी नहीं मिलता 4%। और जो बैंक लोन देती है गिरे से गिरा, सरकारी डंडे के बाद भी 8% गिरे से गिरा, नहीं तो यही 8% मैक्सिमम से मैक्सिमम बोलता है 18%। और अगर क्रेडिट कार्ड पे ले लो तो चल जाता है 36%, 3 गुना। तो बैंक तो कितना कमा रही है, मतलब आपसे 4% पे पैसे लेके आगे कितने पे दे रही है, चलो 8 गिरे से गिरा 8 पे दे दो, 4% बीच में कमा रही कि नहीं कमा रही, कमा रही। अब किसी ने इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखी, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है, पैसे लेके पैसे देने में इतना सारा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मेरा 4% बच रहा। आपका तो पैसा रोजी रोटी मेहनत की कमाई 4% कमा रहे हो, उसका तो कुछ भी नहीं लगा, फिर भी कितना कमा रहा है, 4%। तो बीच में यार एक कोई पैसों की जरूरत थी, और ये बैंक वाले ना बहुत चक्कर कटा रहे थे उसको। तो उसने कहा सारे रिश्तेदारों को बोला कि आप सबका पैसा इस बैंक में जमा है ना, ये मेरे को फिर भी उधार नहीं देना, आपको 4 देता है, मुझसे 8 मांग रहा है, एक काम करो ना प्लीज़, मुझे 6% में आप लोग ही दे दो ना डायरेक्ट, 6% में आप लोग ही दे दो, मैं आपको 6% दूँगा, 2 का तुम्हारा भी फायदा, 4 के बदले में कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 का मेरा भी फायदा, मुझे 8 के बदले में कितना देना पड़ रहा है, 6 देना पड़ रहा है, कि हाँ यार ठीक है। अब सारे लोग तो नहीं माने, सारे लोग तो क्यों नहीं माने कि यार बैंक एक कन्वीनियंस भी देता है। क्या कन्वीनियंस देता है कि एक तो सेफ्टी है हमारे पैसों की, प्लस लिक्विडिटी है हमारे पैसों की, जब वापस चाहिए होगा तब बैंक वापस देगा। तू देगा क्या, तो तेरे धंधे में लगा देगा, तू वापस थोड़ी देगा। और तीसरा कन्वीनियंस, हमें जहाँ पैसे पहुँचाने होते हैं वहाँ बैंक पहुँचा भी देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा सिर्फ रेट गिरा के बैंक को एलिमिनेट कर देगा। बैंक हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंक तो रहेगा। लेकिन बैंक का एक फंक्शन जो है कि चीपर लेके डियर सेल करना। हेलो, अच्छा सुनो, तो बैंक को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो बात तो बिल्कुल पते की कह रहा था कि यार 4 के बदले में 6 मिल रहा है। बहुत सारे लोग जिनको कन्वीनियंस चाहिए थी वो तो नहीं माने, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका पैसा बरसों से बैंक में पड़ा था और बैंक मजे उठा रही थी, उनको तो ये बहुत काम की चीज़ लगी। उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप हमारे पैसे ले लो। हाँ, लेकिन अब जब एक ने ये काम कर दिखाया और उसकी अप्रोच थी, उसके पास ऐसे रिलेटिव्स थे, तो दूसरे लगे यार हम भी ले लें, हम भी ले लें, हम भी ले लें। अब हर किसी के पास अप्रोच नहीं होगी, हर किसी के ऐसे रिलेटिव नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये काम पसंद आया, उनको पैसे देने होंगे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसको पैसे चाहिए हो, प्लस ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा। तो फिर यार ये तो पूरी एक सेक्टर ही बन गया। हमें एक कोई ना कोई ऐसी इंटरमीडियरी चाहिए, ऐसा कोई ना कोई प्लेस चाहिए जो कहे कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, इनको पैसे दे दो, तब हम बेफिक्र होकर उनको पैसे दे दें।
अब वो प्लेस जो होगी, जो मान लो अभी हम बैंक की बात करते हैं, तो बैंक एक ऐसा प्लेस हो गया कि जब भी हमारे पास मतलब हाउस होल्ड के पास पैसा होगा, और वो पैसा कैसा होगा, सरप्लस होगा, हमें ज़रूरत नहीं होगी थोड़े टाइम तक, उस पैसे को हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा करा दें, और वो उस पैसे को किसको देगी, समझना, आप सोच समझना। अगर आप लोगों से पैसा उधार ले लिया, मैं बैंक हूँ, मैंने आपसे पैसा ले लिया, तो एक तरीके से जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब मैं किसी भी अरे गहरे नट्टू गहरे के तो पैसे दे नहीं दूंगा, कल को वो लेके भाग गया तो आप तो मेरे पीछे पड़ोगे, तो मेरे को तो सोच समझ के ही पैसे देने पड़ेंगे। अब मेरे पास लाइन लगी पड़ी है पैसे लेने वालों की, तो मैं किसको पैसे दूँ? जिसका बिजनेस फिक्स होगा, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्लस मैं भी ये भी तो देखूंगा जो मुझे पैसे क्या देगा, ज़्यादा देगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं फंड्स की सेफ्टी भी देखूंगा, प्लस उस फंड की इकोनॉमिक रेवेन्यू भी देखूंगा कि जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमा के दे। और प्लस मैं ये भी देखूंगा कि इन सब में से उस फंड का सबसे बेटर यूटिलाइजेशन कौन करेगा, किसको मैं फंड दूँ तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा है और रिटर्न भी क्या है, ज़्यादा है, मतलब ना पैसा डूबेगा और रिटर्न भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मैं इस कोयले की खान में से एक नगीना ढूंढ के उसको पैसे दे दूँगा। मतलब मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो फंड को मोबिलाइज तो कर रहा हूँ, चैनलाइज कर ही रहा हूँ मैं उनको, प्लस मैं उनका जो चैनलाइजेशन है वो उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में भी लगा रहा हूँ। बैंक का सिर्फ ये काम नहीं है पैसे लेके देना, बैंक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम है क्या कर रही है, चुन के पैसे देना, सबको नहीं देंगे, बहुत ढूंढ के समझ के सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा के उसको जो लगता हो जो सबसे बेस्ट है उसको पैसे देना। और जो बेस्ट वाले को पैसा दिया तो उसने एक तरीके से देश का भी उद्धार कर दिया। आज मेरे पास 10 लाख रुपए हो और मैं किसी एड़े खेड़े को दे दूँ तो साला 10 लाख रुपए भी डुबा दे, लेकिन अगर मैं चुन के दूँ 10 लाख रुपए तो 10 के क्या करेगा, 20 करेगा। तो उसने तो देश की भी तरक्की दी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिया, रोज़गार भी दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो फाइनेंस के बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन कहलाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि इनसे पैसे लेके उनको पैसे देना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। भाई हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, उसमें फाइनेंशियल मार्केट कैसे आया, क्योंकि सर बिजनेस जो है ना ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में काम करता है। हमारी इकोनॉमी के 2 सेक्टर हैं, एक तो है हाउस होल्ड और एक है बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड के पास सरप्लस पैसा है, बिजनेस फर्म्स को पैसों की ज़रूरत है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज 2 तरीके की होती है, एक होता है बैंक, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। बैंक आपको पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों पढ़ाए जाएंगे, आरबीआई और सेबी का आपस का, आरबीआई और एसबीआई का आपस का रिश्ता समझाया जाएगा। और बैंक और क्या क्या काम करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन तो सिर्फ उसका एक काम है छोटा सा। बाकी मैंने कहा ना बैंक हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक ना हो ना तो सरकार हमसे टैक्स भी कलेक्ट ना कर पाए, क्योंकि सरकार सिर्फ एक ही चीज़ देखती है, बैंक में आया हुआ पैसा आप छुपा नहीं सकते, कैश को तो हम आग लगा दें, कैश को तो कुछ भी करें हम, बैंक में आया हुआ पैसा छुपा नहीं सकते। तो बैंक बहुत ज़रूरी है भाई। तो बैंक का सिर्फ इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का ही काम नहीं है, और मनमान बहुत सारे दूसरे भी काम है, आप अभी वहाँ पढ़ोगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के 2 लोग हैं भाई, 2 पिलर हैं, एक तो है बैंक, एक है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट कौन है, वो बंदा आया था ना कि जिसने ये देखा कि यार ये बैंक तो 4% पे ले रही है, 8% पे दे रही है, चलो 6% का मार्केट अपन ही कर लें। अब वो बंदे खुद का काम करके निकल गया कि मेरे को तो पैसा चाहिए था, 6% पे रिश्तेदार दे, ये निकल गया। अब उसके साथ खड़े आदमी देखा यार इसका मज़ा आ गया यार, इसको तो सस्ते में पैसा मिल गया, और जिनसे लिया उनकी भी क्या हो रही है, भलाई हो रही है। तो एक काम करते हैं, एक बंदा वहीं खड़ा हो गया और वो चुनने लग गया, और किसको पैसा चाहिए तेरे को, यहाँ मेरे रिश्तेदार कौन कौन, ये मेरे रिश्तेदार, तुम्हें पैसा चाहिए, जिम्मेदारी मेरी, इसको दो, मत दो किसी को, इसको दो। क्या दो, वहाँ बैंक में जा रहे हो 8% 4% मिल रहा है ना, मैं 6 दिलवाऊँगा इससे,
अब कोई एक पर्सन काम ही यही करने लग गया। क्या काम करने लग गया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों से पैसे लेके किसी ऐसी फॉर्म को देने लग गया जो उसके हिसाब से बढ़िया है, और इनका भी फ़ायदा हो गया, उसका भी फ़ायदा हो गया। तो वो बंदा अपने आप में क्या बन गया? फाइनेंशियल मार्केट। वो बंदा अपने आप में क्या बन गया? फाइनेंशियल मार्केट बन गया। वो इंस्टीट्यूशन क्या बन गया? फाइनेंशियल मार्केट बन गया। अब वो बंदा, उसके बाद तो लाइन लग गई, इनकी लाइन भले ही कम हो पर उसकी लाइन लंबी लग गई। क्या मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2 लाइन बना लो तुम। एक तो वो लोग आ जाओ जिनको पैसा 1 साल के अंदर अंदर के लिए चाहिए, और एक वो लोग आ जाओ जिनको पैसा लंबे समय के लिए चाहिए। होता है ना यार कि मेरे को तो पैसा 6 महीने के लिए चाहिए, मेरे को तो 3 महीने के लिए। तुम अलग लाइन लगा लो और तुम अलग लाइन लगा लो, और तुम लोग भी। अब क्योंकि यार सबको 4 के बदले में 6 मिल गया, एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि डूबेगा तो मैं हूँ, ये पैसा कहीं जाएगा नहीं है आपका, और उसने रिस्क भी बता दिया, ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। भाई रिस्क तो है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन टेंशन मत लो, जेन्युइन बिजनेसमैन है, मार्केट की वजह से डूबा तो डूबा, नहीं तो खुद तो खा के नहीं भगेगा, खा के नहीं भगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। मार्केट तो जैसा चल रहा है वैसा देश के हालात है, दुनिया के हालात है। उसने ये जिम्मेदारी ले ली कि ये बंदा खा के नहीं भगेगा, इसको तो मैं पकड़ के रखूँ। तो अब लोगों को भी लग गया कि हाँ यार, अभी आप देख रहे हो, अभी पता है अभी रिसेंटली ट्रेंड क्या चल रहा है? आप बहुत बार नाम सुन रहे होंगे IPO का। IPO इज जस्ट लाइक अ लॉटरी सिस्टम, और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चल रहा है, नहीं तो IPO में कोई दम नहीं। IPO की कहानी अपन इसी चैप्टर में थोड़ा लेटेस्ट स्टेज में करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अभी कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 98,000 करोड़ वापस ले लिया। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो 98,000 करोड़ रुपीस उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन इंडियन मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने 96,000 करोड़ क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। तो अभी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का चलन बूम पर है। तो ये स्टार्ट हुआ, लोगों को पता पड़ने लगा कि यार ये बैंक को छोड़ के भी एक और मार्केट है जहाँ पे आप पैसा दे सकते हो और 4 के बदले में 6% कमा सकते हो। तो यहाँ पे भी लाइन लगने लगी। तो उन्होंने कहा तुम भी 2 लाइन में खड़े हो जाओ। तो कौन सी लाइन? एक जिनको पैसे लंबे समय तक काम नहीं है, दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक जिनको साल भर के अंदर अंदर पैसा वापस चाहिए। ठीक है भाई, तुम इनसे मिलो, तुम इनसे मिलो। 2 अलग अलग मार्केट कर दिए। एक मार्केट कर दिया उसने कौन सा? शॉर्ट टर्म के लिए, जिसका नाम पड़ा मनी मार्केट, और एक मार्केट उसने कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका नाम पड़ा कैपिटल मार्केट। क्या पड़ा? अब कैपिटल मार्केट में भी फिर 2 चीज़। एक, अब जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर तो दिया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों का डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, आप इनसे लो, इसको दे दो, 1-on-1 जाओ भाई, फ्री हो जाओ। 1-on-1 वाला कनेक्शन, मतलब शॉर्ट टर्म का एक फंडा है। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर नहीं आते, शॉर्ट टर्म में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, अभी 2-3 महीने तक काम नहीं है, इसको हज़ारों करोड़ रुपए चाहिए 2-3 महीने तक। भाई साहब ये बंदे से जाके ले लो, मेरे को तो मेरा 0.1% कमीशन दे देना, आप जानो आपका काम जाने, एग्रीमेंट कर लो। ये शॉर्ट टर्म, मतलब आपका माइंडसेट क्या कहना चाहिए? शॉर्ट टर्म मतलब मोटा पैसा, मोटा पैसा मतलब हाथी, बड़ा आदमी इन्वेस्ट करने आ रहा है। लॉन्ग टर्म में चाहिए भैया छोटा छोटा पैसा, छोटे छोटे लोग। इसीलिए तो आपके शेयर की प्राइस क्या होती है? 10 रुपये। पढ़ ली क्या कंपनी आप लोगों ने? हाँ, कंपनी स्टार्ट हो गई, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म भी हो गई, तो 2.5 रुपये के आपके 4 इंस्टॉलमेंट करा दिए ना उसने। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, क्यों करा है? अबे 10 रुपये तो हम चलते फिरते, अब तो भिखारी को देने लग गया हम। 10 रुपये का शेयर, मैं तो 12वीं में आने से पहले शेयर को क्या समझता था, ये तो यहीं रह गया साला 10 रुपये का। क्यों करा? क्योंकि उसको चाहिए छोटे छोटे लोग जो 10-10 रुपये दे के भूल जाए, फिर बात मांगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए चाहिए। तो भाई अब बात क्या हुई कि आप लोग ये शेयर्स लंबे समय के लिए देना चाहते हैं, तो आप में से किसी ने पैसे दे दिए। अब मैं कहूँ कि भाई ये तो शेयर्स है, शेयर्स है मतलब शेयर्स का समझते हो ना आप, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने शेयर्स खरीद लिए, तो ये पैसा वापस कब मिलेगा आपको? जब कंपनी बंद होगी, मतलब एक तरीके से कभी नहीं, एक तरीके से ये पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, कभी नहीं मिलेगा, कौन करेगा इन्वेस्ट? कोई करेगा क्या? नहीं भाई साहब,
माना लंबे टाइम तक काम नहीं है, लेकिन समय का भरोसा भी नहीं है, हमें तो जब चाहिए तब पैसे चाहिए हो। कि अरे यार ऐसा भी है क्या? क्या ऐसा भी? तो चलो अलग हो जाओ, तुम लोग अलग हो जाओ। कौन से? कि जिनको कभी भी पैसा चाहिए हो, वापस चाहिए, तो अलग हो जाओ। तो सारे इधर आ गए। कौन मना करेगा कि ये नहीं चाहिए हमको पैसा? अदा कौन कहेगा नहीं पैसा तो चाहिए? तो उसको क्या, अबे यार पैसा चाहिए क्या तुम लोगों को? तो एक काम करते, इनको पैसा दे दिया तो इनसे तो वापस नहीं मिलेगा, दूसरे को बुलाते हैं। दूसरे को कैसे बुलाते हैं? क्या भाई काम करते हैं, दो अलग अलग मार्केट कर लेते हैं। एक वो जो पहली बार शेयर्स खरीदेंगे, जिसका नाम अब से होगा न्यू इशू मार्केट। क्या होगा? जो पहली बार शेयर्स खरीदेंगे, ये नई कंपनी आई, शेयर्स इशू कर रही है, आप लोग खरीद लो। खरीद लिए, ये न्यू इशू मार्केट है, इसका नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या नाम है? ऑब्वियसली पहले तो यही मार्केट बनेगा, मेरे को शेयर इशू करने हैं, आप लोग शेयर खरीद लो। अब आप सब ने शेयर खरीद लिए, मैं वो कंपनी हूँ, मैं शेयर कैपिटल का पैसा लेके अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बढ़िया से बिजनेस कर रहा हूँ। आप शेयर्स की गणित जानते ही हो, आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आप सब मालिक हो, आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन यार आप तो इतने सारे लोगों को, कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने क्या कहा, टेंशन मत लो, पैसा उससे वापस नहीं मिलेगा, पर मैं हूँ ना। मैंने क्या करा, एक और नया मार्केट बनाऊँ। अगला मार्केट कौन सा बना? सेकेंडरी मार्केट। अब तुम लोग यहाँ से खरीद लिए, अब पास वाली क्लास में आ जाओ। तो पास वाली क्लास में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको पैसा तो इन्वेस्ट करना है, पर मेरे पास कोई नया फॉर्म नहीं है जिसमें वो इन्वेस्ट करें। तो एक काम करना, वहाँ चलेगा डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल। आपके इस वाले रूम में बहुत सारे आपके जैसे ही दूसरे रेडी इन्वेस्टर्स पड़े होंगे, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको डिसइन्वेस्ट करना है। आपको क्या करना है? डिसइन्वेस्ट, मतलब आपको अब अपना पैसा बाहर निकालना है। तो चलो उधर चलते हैं। और उधर पता है कैसा है वो मार्केट, पास वाला मार्केट कैसा है? जैसे सब्जी मंडी है। कभी गए हो सब्जी मंडी? गए होंगे ना? नहीं गए हो तो ज़रूर जाना। सब्जी मंडी जो बंदा नहीं गया ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बेवकूफ़ बहुत साला। रियल स्मार्टनेस जो आएगी ना, वो सब्जी मंडी जाके आएगी, सच्ची कह रहा हूँ। नहीं तो तुम टमाटर के ऊपर आलू डलवाते ही रहोगे ठेले में, ठीक है। सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा लोग चिल्लाते फिरते हैं, आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो। साले पूछ लूँगा चाहिए होगा तो, पर वो चिल्ला रहा है। पहले शेयर बाज़ार भी ऐसी सब्जी मंडी हुआ करती थी, सेम टू सेम। ये बड़ा सा हॉल होता था, सबके अपने अपने छोटे छोटे स्टेज होते थे, हर कोई अपने स्टेज पे खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर चिल्लाता था, आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो। उसका आलू कौन होता था? आलू लिमिटेड का शेयर 10 रुपये, आलू लिमिटेड का शेयर 10 रुपये। तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है, अब हाँ चाहिए, ला भाई पैसे, ओके। और मेरे को आलू लिमिटेड बेचना, चला जाओ, 8 रुपये में दे दे मेरे को, मैं 10 रुपये में बेची, ठीक है। तो अगला जो मार्केट बनाओ, किसके लिए बना? कोई नई कंपनी, चल आलू का चालू तू गया, वो आलू के शेयर जिसने खरीद लिए वो अब दूसरे कंपनी में आ जाओ। अब आपका शेयर बस बेचा और ख़रीदा जाएगा, नए शेयर्स नहीं मिलेंगे। नए शेयर्स खरीदने तो इस रूम में, पुराने शेयर्स की खरीदना बेचना करना है तो उस रूम में। तो कितने मार्केट हो गए? टोटल 3 मार्केट हो गए। पहला मार्केट तो हुआ शॉर्ट टर्म के लिए, डायरेक्ट कनेक्शन बिठा दे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या बोले उसको, मनी मार्केट। अगला बका हमारा कौन सा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में 2 मार्केट बने, कौन कौन सा? एक तो न्यू इशू मार्केट, जिसको क्या बोला? प्राइमरी मार्केट। आप प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदोगे और खरीदने के बाद कहाँ चल जाओगे? दूसरे वाले मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड चीज़ें मिलेंगी। जो शेयर्स पहले इशू हो चुके थे वही, अब वो शेयर्स भी बढ़िया है, सोना निकले हो तो, क्योंकि सर उनकी कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत सारे क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो मैं भी चाहता हूँ सर मेरे को भी ऐसा डिविडेंड कमाना है। नए आदमी पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को तो पुराने पापड़ से ही खेलना है भाई। तो ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको वो शेयर बेचना है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो बेच रहे हैं तो तू खरीद ले। और ये बना, ये सेकेंडरी मार्केट है ना, इसको अपन बोलते हैं शेयर बाज़ार। आपका जो शेयर बाज़ार है वो कौन सा है? सेकेंडरी मार्केट। समझेंगे नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी। अब कल है ना, कल आप में से कोई भी इसका सिलेबस देख लेना प्लीज़। इसमें जितना आपके नोट्स में है सारा नहीं आ रहा आपके सिलेबस में। बाय, टाटा, सी।